हेलो एवरीवन। तो अभी तक हम लोग सेशन 43 तक कर चुके हैं और अब हम लोग सेशन 44 करना है। इसके बाद एक और सेशन एंड एंड ऑफ वर्ड फॉर्मेट इजी एंड द लास्ट सेशन विल बी प्रैक्टिस सेशन। तो मैं उसको ऐसे ही करा दूंगा, मैं उसको पढ़ाऊंगा नहीं। मेरे ख्याल से मैं आगे बस प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स जंप इनटू इट। सो सेशन 44 एंड लेट मी reduce the thickness. Okay, not the real McCoy. सिमुलेट इज फ्रॉम लैटिन सिमिलो, इसका मतलब होता है कॉपी करना। सिमिलो इट सेल्फ डिराइव्स फ्रॉम लैटिन एडजेक्टिव सिमिलिस, इसका मतलब सिमिलर। सिमिली और मेटाफर आप लोग पहले भी इंग्लिश लिटरेचर में पढ़े होंगे, कहीं ना कहीं सुने होंगे। सिमिलर और एक होता है सिमिली, एक होता है मेटाफर। क्या लिख रहा हूँ मैं अभी? तो सिमिली क्या होता है? जब आप किसी को डायरेक्ट कंपेयर करते हो, डायरेक्ट कंपैरिजन, ठीक है। और इसमें क्या होता है, उसको आप डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर देते, जैसे ही वॉज लायन इन द बैटल फील्ड, या फिर ही फॉट लाइक अ लायन। तो ये सिमिली हो गया। जब लाइक वाइक आ गया, डायरेक्ट कंपैरिजन हो गया, तो ये सिमिली हो गया। और अगर आपने उसको डायरेक्ट ही कर दिया कि नहीं, ही वॉज अ लॉयन इन द बैटल फील्ड, इसमें भी कंपेयर कर रहे हो, पर इसमें लाइक वाइक या ऐसा कुछ नहीं आया है। बैटल फील्ड और ही फॉट लाइक अ लायन इन द बैटल फील्ड। ये क्या है? सिमिली है, ठीक है। सिमिली का बेसिकली मतलब क्या होता है? सिमिलर, सॉरी, सिमिलीज का क्या मतलब होता है? बेसिकली सिमिलर, ठीक। तो इस अभी हम लोग सिमुलेशन पढ़ के आए थे। सिमुलेशन में क्या था कि आप रियल सिनेरियो को फील करते हो और उसको रेजोनेट करते हो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। सिमुलेशन क्या होता है देन? इज कॉपिंग द रियल थिंग। देखो यहाँ आ गया, सिमुलेशन क्या होता है? कॉपिंग द रियल थिंग एंड प्रिटेंडिंग टू बी जेन्युइन आर्टिकल बाय टेकिंग ऑन सिमिलर अपीयरेंसेस। द सिमुलेशन ऑफ जॉय इज क्वाइट अ फीट व्हेन यू रियली फील डिप्रेस्ड। देखो, अगर आप लोगों ने वीडियो गेम्स खेले हों, कंप्यूटर गेम्स खेले हों, तो क्या होता है? अगर अच्छे ग्राफिक्स के गेम होते हैं तो व्हाट इट क्रिएट्स अ सिमुलेशन। लाइक देयर इज़ अ गेम फोर्जा होराइजन 5, तो उसमें ड्राइविंग सिमुलेशन है, या फिर डायरेक्ट सिमुलेटर टाइप के गेम्स भी डाउनलोड कर सकते हैं आप कंप्यूटर पे। तो वो रियल लाइफ सिनेरियो आपको दिखाते हैं, अरे ये तो रियलिटी चल रही है, ऐसा फील करते हो कि आप रियल में ड्राइव कर रहे हो। यू आर ड्राइविंग एन ओरिजिनल कार ऑन ऑन ओरिजिनल स्ट्रीट, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें क्या करती है, जब आप डिप्रेस हो, आप कहीं जाना नहीं चाहते हो, तो आप क्या करते हो? जब व्हेन यू इंगेज योर सेल्फ इन सम सॉर्ट ऑफ यू नो इन इन दिस टाइप ऑफ जॉय, तो आपको एक सिमुलेशन वाली फीलिंग होती है, एक स्टिमुलेशन मिलता है आपको, और आप एक उस डिप्रेशन वाले स्टेट से बाहर आ सकते हो। जेन्युइन पर्ल्स ग्रो इनसाइड ओयस्टर्स। सिमुलेटेड पर्ल्स, देखो सिमुलेटेड एक्चुअली यहाँ पे पायरेटेड की बात कर रहा है। सिमुलेटेड पर्ल्स आर सिंथेटिकली होता है, बट लुक लाइक द वंस फ्रॉम ओयस्टर्स। देखो, जो जेन्युइन पर्ल होते हैं वो ओयस्टर्स में बनते हैं, लेकिन जो सिमुलेटेड पर्ल्स होते हैं उनको सिंथेटिकली बनाया जाता है। रब अ पर्ल अगेंस्ट योर टीथ टू टेल द डिफरेंस। द नेचुरल पर्ल्स फील्स ग्रिटी। जो नेचुरल पर्ल होता है वो थोड़ा सा ग्रिटी फील होगा। सो the frequent advertisement of an inexpensive necklace made of genuine simulated pearls can fool you if you don't know the word. You are being offered a genuine fake. आपको सच में एक जेन्युइन फेक दिया जा रहा है, ठीक है। अगर आप उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए तो क्या होगा? आपको प्रॉब्लम होगी। देखो, जो सिंथेटिकली बनाया जाता है वो बहुत पॉलिश्ड होता है, वेल पॉलिश्ड होता है, और जो ऑयस्टर में बनता है वो धीरे धीरे करके कैल्शियम धीरे धीरे डिपॉजिट होता है, तो वो थोड़ा ग्रिटी, थोड़ा सा रफ फील होगा। ओके, डिसिमुलेशन इज समथिंग एल्स। व्हेन यू डिसिमुलेट, you hide your true feelings by making a pretense of opposite feeling. Then again, maybe it is not something completely else. Sycophants are great dissimulators. They may feel contempt but show admiration. They may feel negative but express absolutely positive agreement. देखो, इसमें एक वर्ड आया डिसिमुलेशन। डिसिमुलेशन क्या होता है कि आप फील कुछ और कर रहे हो पर प्रेजेंट कुछ और कर रहे हो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एक साइकोफेंट आदमी, साइकोफेंट क्या होता है? बूट लीकर, फॉल्स एडमायरर आपका, आपको बोलेगा अरे भाई तू क्या सही दिख रहा है, एंड उसके मन में अरे ये तो बेवकूफ़ आदमी है। तो ये क्या है? साइकोफेंट है। तो ये क्या करता है कि दे मे फील कंटेम्प्ट,
उनको हो सकता है पर आपको एडमायर कर रहे होंगे, ठीक है, और नेगेटिव फील होगा पर क्या है आपको पॉजिटिव अग्रीमेंट देंगे, ठीक है। तो आप अपने ट्रू फीलिंग्स को हाइड करते हो और एक फॉल्स फीलिंग जनरेट करते हो, ठीक है। तो क्या क्या है, डिसिमुलेशन। आगे चला जाए, द क्लोज सिनोनिम ऑफ डिसिमुलेशन डिसिमुलेट इज डिसेंबल, डिसेंबल करना, विच ऑल्सो इज टू हाइड ट्रू फीलिंग्स बाय प्रिटेंडिंग द ऑपोजिट, और एडिशनली कंसील फैक्ट्स। अगर आप कंसील कर देते हो फैक्ट्स को और अपने ट्रू इंटेंशंस को तो क्या है, आप डिसेंबल कर रहे हो। डिसेंबल और डिसिमुलेट एक सिनोनिमस वर्ड है। ट्रू फीलिंग्स अपनी बेसिकली हाइड कर रहे हो बाई डिसेप्शन। आप डिसेप्शन कर रहे हो। मैजिशियन क्या करते हैं, डिसेप्शन करते हैं। और स्टिल फर्दर एडिशनली टू प्रिटेंड इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट यू वुड रादर नॉट एडमिट व्हेन यू इंडीड यू आर फुल्ली अवेयर ऑफ दम। ऐसे कोई बात है जिसके बारे में आपको पूरी तरह से पता है पर आप उसको एडमिट नहीं करना चाहते हो, तो ये क्या है, ये भी एक डिसेंबल है। The noun is dissemblance. In dissimulate and dissemble, the negative prefix dis acts largely to make both words pejorative. चलो, dissemble, dissimulate और dissemble, इसका मतलब क्या हुआ, false feeling। और इसके पहले वाला कौन सा एक वर्ड था, अच्छा यही पहला वर्ड है, ओके। हिंट्स, अच्छा वो था सिमुलेट था, सिमुलेट और सिमुलेशन, ये पहले भी पढ़ चुके हैं, पुराना वर्ड है। हिंट्स एंड हेल्प्स, द वर्ब इंटीमेट इज फ्रॉम लैटिन इंटीमस इनमोस्ट, द सेम रूट। देखो यहाँ पे वर्ब, ये वर्ब है इंटीमेट, ठीक है। लैटिन वर्ड इंटीमस, इनर मोस्ट फीलिंग जो है, द सेम रूट विच द एडजेक्टिव इंटीमेट एंड इज नाउन इंटीमेसी आर डिराइव्ड, ठीक है। बट द रिलेशनशिप इज ओनली इन इटमोलॉजी, not in meaning. An intimation contains significance buried deep in the innermost core, only a hint showing. As you grow older, you begin to have intimations that you are mortal. When someone aims a .45 at you, it is a gun. .45 is a bullet size. .45 mm, it is a bullet at you, or when a truck comes roaring down at you as you drive absent-mindedly against a red light through an intersection, you are suddenly very sure that you are mortal। अच्छा देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि जो इनर मोस्ट कोर है वहाँ पे आप कोई चीज़ें जानते हो, आपको परमानेंटली पता है कि ये चीज़ें अंदर में हैं, आप जानते हो पर अभी बाहर नहीं आई हैं। बट एज यू फेस द सिचुएशन, आपकी इनर मोस्ट फीलिंग्स, इंटीमेट फीलिंग्स बाहर आती हैं, एंड आपको पता चलता है। जैसे कि देयर इज़ एग्जांपल, क्या अगर आपके ऊपर कोई बंदूक रखेगा तो आपको पता चलेगा कि देखो भाई आप मॉर्टल हो, आप मर सकते हो। अगर आप एब्सेंट माइंडली, मतलब दिमाग कहीं और रख के गाड़ी चलाओगे और चौराहे पे पहुंचोगे, दैट इज़ क्रॉस सेक्शन, तो आपको क्या लगेगा कि अगर आपके सामने ट्रक आ रही है बहुत तेज़ स्पीड में तो आप मरने वाले हो, बेसिकली आप मॉर्टल हो। यहाँ पे आपने कई बार देखा होगा, कई मूवीज़ में बोलते हैं कि अरे इंटीमेट सीन है उसमें, इंटीमेट सीन है, इनर मोस्ट जो फीलिंग्स है वो एक्टर्स या वो जो कपल्स हैं, वो जो लवर्स हैं वो दिखा रहे हैं ऑन स्टेज, ठीक है। एलिवेट, एलिवेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लैटिन लेविस लाइट, द प्रीफिक्स एड टू द सफिक्स टू द वर्ब सफिक्स changes to l before the root starting with l, ठीक है। एलिविएट, एलिविएट मतलब किसी को आप हल्का कर दो उसकी जैसे कि आपने इसके पहले क्या मान लेते हैं, आपको दर्द होता है तो आप क्या कर लेते हो, मॉर्फिन ले लेते हो। मॉर्फिन क्या करता है, आपकी पेन को कम कर देता है, लाइटन कर देता है। इफ समवन एलिवेट्स योर पेन, इट्स मेक्स यू पेन लाइटर फॉर यू। इफ आई एलिवेट योर सैडनेस, आई मेक इट लाइटर टू बियर। एंड इफ यू नीड सम एलिवेशन ऑफ योर प्रॉब्लम्स, you need them made lighter and less burdensome। अच्छा देखो क्या बातें होती हैं, जैसे कि अभी इंडिया में तो उतना ट्रेंड नहीं है, बट इन फॉरेन कंट्रीज काउंसलर्स के पास लोग जाते हैं। वाई दे गो टू द काउंसलर, देर इज़ मैरिज काउंसलिंग, देर इज़ फैमिली काउंसलर, एंड देर इज एजुकेशन काउंसलर, देर आर वेरियस टाइप ऑफ काउंसलर। इन इंडिया काउंसलर मीन्स जो आदमी डेस्क पे बैठता है और आपको प्लान्स बता रहा है किसी कोचिंग के या फिर किसी हॉस्पिटल के, ये नो, दैट इज़ नॉट काउंसलर। काउंसलर, द पर्सन हु इज़ हैविंग मास्टर्स इन साइकोलॉजी, काउंसलिंग साइकोलॉजी, एंड हैव प्रैक्टिस्ड, इज प्रैक्टिसिंग, दैट इज़ द काउंसलर। तो काउंसलर क्या करता है, ही हियर्स योर प्रॉब्लम और शी हियर्स योर प्रॉब्लम्स, एंड
व्हेन शी और ही हियर्स योर प्रॉब्लम यू फील लाइटन कि कोई है जो मेरी बात सुन रहा है, एंड ही और सी सजेस्ट यू समथिंग कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा आप स्टेप लीजिए, इस तरह से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरह के सजेशंस क्या करते हैं, आपके रिलेशन को सूदन आउट करते हैं, आपके पेन को सूदन आउट करते हैं। तो इट एलिवेट्स, आपका किसी को कुछ बात बोल के आप क्या करते हो, हल्का फील करते हो, दैट इज़ एलिवेशन। ठीक है, आपका जो है बोझ हल्का हो जाता है। टू एलिवेट इज़ टू रिलीव ओनली टेम्पोरली, नॉट टू क्योर और डू अवे विद। ठीक है, ये पूरी तरह से प्रॉब्लम दूर नहीं होगी, प्रॉब्लम धीरे धीरे करके आप खुद ही दूर कर रहे होगे। आई एम नॉट गिविंग यू मेडिसिन, आई एम जस्ट टॉकिंग टू यू एज ए काउंसलर। तो आपकी पेन कम हो रही है। आप नॉर्मली भी किसी से अगर बात कर लो, किसी बूढ़े व्यक्ति से जो बहुत लोनली फील करता है, बिकॉज यंगस्टर्स डोंट हैव टाइम फॉर ओल्ड पीपल, तो वो आदमी हल्का महसूस करता है, उसको लगता है कि उसकी कोई वर्थ है। ठीक है, रिलीव इज ऑल्सो फ्रॉम लिवीज प्लस रीगेन, री अगेन, टू मेक लाइटन और ईजी अगेन। ठीक है, बेसिकली रिलीव का क्या मतलब होता है, ये भी लेवीस इसका भी है, देखो यहाँ पे भी लेवीस है। लेवीस का मतलब क्या होता है, लाइटन कर देना, और अगर इसमें तुमने री लगा दिया, रिलीव कर देना, मतलब लाइटन ईजी अगेन, मतलब किसी को हल्का महसूस करा दिया आपने, दोबारा रिलीव हो गया। आपने बहुत स्ट्रेस में काम कर रहे थे, एंड आफ्टर द वर्क इज कंप्लीट यू फील रिलीव्ड, खत्म हुआ ये। द एडजेक्टिव फ्रॉम द एलिवेट इज एलिवेशन, और एस्पिरिन इज अ एलिवेटिव ड्रग, एस्पिरिन आ गया। ठीक है, anything light will rise, so from prefix e out plus levies we can construct a verb elevate। देखो elevate आ गया, elevate में क्या है, x, x मतलब out, और levate का मतलब lighten। ठीक है, तो अगर कोई आदमी रेज आउट कर रहा है और राइज अप कर रहा है, तो एलिवेट कर रहा है वंस स्पिरिट, हल्का होकर ऊपर उठता है ना आदमी, रेज देम अप, मेक देम लाइटर, और एलिवेट समवन टू अ हायर पोजीशन। एलिवेटर क्या करता है, आपको जो मॉल्स में जाते हो सीढ़ियाँ लगी होती हैं, दैट इज एलिवेटर, आपको ऊपर ले जाता है। हैव यू एवर सीन अ परफॉर्मेंस ऑफ मैजिक इन विच पर्सन और ऑब्जेक्ट ऑपरेंटली राइजेज इन द एयर एज ए फ्लोटिंग, दैट्स लेविटेशन। देखो फिर से आ गया लेविट से लेविटेशन, अभी आजकल डुआ लिपा का लेविटेशन गाना है, राइजिंग थ्रू नो विजिबल मीन्स। ठीक है, ऐसा लगता है वो हवा में उड़ रहा है, हल्का है, म्यूजिशियन जब उसको करता है। आई हैव वॉच्ड इट डजन टाइम्स, नेवर कुड फिगर इट आउट। द वर्ब टू राइज इज लेविटेट, अगर कोई आदमी ऊपर उठ रहा है तो दैट इज लेविटेशन। चलो, एंड हाउ अबाउट लेविटी, लेविटी क्या है, दैट्स लाइटनेस टू लेविटी, बट और डिफरेंट सॉर्ट, लाइटनेस इन सेंस ऑफ फ्रिवॉलिटी, फ्लिपेंसी, जोकिंग और लैक ऑफ सीरियसनेस। अगर कोई आदमी लिविटी कर रहा है, लिविटी का मतलब क्या होता है कि वो आदमी मजाक में आपसे, आपको मजाक कर रहा है, आपको हल्का महसूस कराने के, स्पेशली समवन, स्पेशली व्हेन solemnity, dignity और formality is required, or no more appropriate as or more appropriate, sorry, required or more appropriate as in tones of levity, or is levity is out of place at funeral, in house of worship, at the swearing in ceremonies of president or supreme court justice, और एज इन ओके इनफ लिविटी, नाउ लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस। देखो, अगर आप किसी इन्वायरमेंट को लाइटन कर रहे हो, हल्का महसूस करा रहे हो आप किसी इन्वायरमेंट में जा करके, तो दैट इज़ लिविटी। ठीक है, तो अब लिविटी कहाँ अलाउड नहीं है, अब मजाक या हल्कापन कहाँ, फ्यूनरल, देयर इज़ अ फ्यूनरल, देयर इज़ अ पर्सन डेड, पीपल आर इन ग्रीफ। ठीक है, वो रो रहे हैं, परेशान है, नाउ योर लाइक कि हाँ तुम दाँत दिखा रहे हो या तुम्हें जोक आ रहा है, दैट इज़ अ बैड मैनर। इन अ हाउस ऑफ वर्शिप, जहाँ पे लोग पूजा पाठ करते हैं, ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं यहाँ जब भी जाता हूँ मेरे को दांत दिखाई जाता हूँ, मेरे को मजाक लगता है, बिकॉज आई एम एन एथिस्ट, प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। एट द स्वीरिंग इन सेरेमनीज, मतलब जहाँ पे स्वीरिंग, जैसे मैरिज सेरेमनी में लोग स्वीर करते हैं कि हाँ भाई मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, उस टाइम आपको दांत नहीं दिखाना है। हंसी तो आती है कि क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो, पर नहीं करना है, वहाँ पे दांत नहीं दिखाना है। अगर प्रेसिडेंट शपथ ले रहा है तो नहीं करना है, तो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ले रहा है तो नहीं करना है। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पर नहीं करनी है, उस तरह वहाँ पे माहौल सीरियस ही रखना है, लाइटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दैट इज़ अ सीरियस बिजनेस। शेयरिंग समवंस मिजरी, अब देखो किसी का अगर आप मिजरी मतलब किसी के दुख को अगर आप बांटते हो तो क्या होता है, माइजर, माइजर क्या होता है, द प्रीफिक्स कॉन, अच्छा इसको माइजर का मतलब होता है रेस्ट। ठीक है, द प्रीफिक्स कॉन which you know be becomes com before a root beginning with m, together with the verb suffix ate, are the building blocks from which commiserate is constructed। commiserate constructed हुआ, तो commiserate का मतलब क्या था, I commiserate with you, then means
आई एम रेस्ट टुगेदर विद यू, ठीक है। आई शेयर योर मिजरी, द नाउन फॉर्म, माइजर, मिजरली, मिजरेबल, मिजरी। देखो मिजरी दुख वाली बात है, रेस्ट का मतलब भी आपको लग रहा है कि नहीं बहुत लोग समझ पाए होंगे। मिजरी जिसकी स्थिति बहुत ख़राब है, ठीक है। अगर आप उस व्यक्ति के साथ में उसकी मिजरी को आप समझ पा रहे हो उसकी, तो आप क्या हो उसके साथ में कमिजरेट कर रहे हो, ठीक है। इस कंडीशन इज मिजरेबल, मतलब बहुत बुरी स्थिति में रहता है वो, ठीक है। माइजर, मिजरेबल, इस तरह के वर्ड्स हैं यहाँ पर सेम रूट पर बने हुए हैं। स्विंग एंड स्वे, स्पाइडरमैन, वैसिलेट। नोट द सिंगल सी डबल एल, स्पेलिंग में देखो सिंगल सी है डबल एल है। डिराइव्स फ्रॉम लैटिन वेसिलो, इसका मतलब होता है स्विंग बैक एंड फोर्थ। द नाउन फॉर्म इज, पता है, आई ऑन लगा दो। पीपल हु स्विंग बैक एंड फोर्थ इन डिसीजन, हु आर irresolute, who can unfortunately see both or even three or four sides of every question, so have difficulty making up their minds, are vacillatory. They are also usually ambivalent. देखो ambivalent, देखो कितने अच्छे अच्छे वर्ड्स आ रहे हैं जो पहले पढ़ चुके हैं। vacillatory होते हैं, they have conflicting and simultaneous emotion about the same person or thing, or they want to go but they also want to stay, or they love something but they hate it too. The noun is ambivalence from ambi both, चैप्टर 3 में था। चलो कहानी बताते हैं। इसके पहले जो कहानी थी वैसिलेशन वाली बात में, उसमें क्या हुआ था, एक लड़की थी जो दो लड़कों के बीच में कंफ्यूज थी। एक लड़का बहुत हाईली एनर्जेटिक एक्साइटिंग आदमी था, एक आदमी गवर्नमेंट जॉब वाला सरकारी आदमी समझ लो। एक्साइटमेंट ज़िंदगी में नहीं है बट ही इज़ हैविंग अ वेल सेटल्ड लाइफ। तो शी वॉज लाइक इसके साथ जाती हूँ, एक्साइटेड रहेगा, ज़िंदगी मज़े आएगी, बट फिर चाहती है अगर ये तो पता नहीं कितने दिन चलेगी एक्साइटमेंट, ये आदमी परमानेंट है पर इसके साथ ज़िंदगी में एक्साइटमेंट नहीं रहेगी। तो शी वॉज लाइक इसको चूज़ करती हूँ, इसको चूज़ करती हूँ। शी वॉज लाइक डूइंग गोइंग बैक एंड फोर्थ ऑन हर डिसीजन। तो सेम चीज़ वैसिलेशन, सेम चीज़ है यहाँ पर। वैसिलेट कर रही थी वो लड़की, वैसिलेशन इज अ नाउन, वैसिलेटरी। और इसका डिसीजन कैसा था, एम्बी वेलेंट डिसीजन था। दोनों के साइड में इक्वल ही सोच रही थी, इक्वल ही बात कर रही थी वो, ठीक है। एम्बी मतलब बोथ, और यहीं से वर्ड आया एम्बीवर्ट, एम्बीडेक्स्ट्रस, ये भी वर्ड्स हैं। एम्बीवर्ट मतलब जो दोनों साइड इन और आउट दोनों मूव करेगा जिसके थॉट्स। एम्बीडेक्स्ट्रस जो दोनों हाथों से स्किलफुल होगा, ठीक है। चलो, ambivalence is has best been defined perhaps by Henry Youngman. If he didn't say it first, he should have. Okay, as watching your mother-in-law drive out a cliff in your new Cadillac. इसको छोड़ दो, इसको मैं नहीं समझाने वाला। एम्बिवेलेंस को इस तरह से आप कह सकते हो कि आप अपनी मदर इन लॉ को, अपनी सास को देख रहे हो अपनी नई गाड़ी चलाते हुए हिल पर। आपको अच्छा लग रहा है कि हाँ आपकी मदर इन लॉ गाड़ी चला रही है, पर आपको लग रहा है ये तो गई ये मेरी गाड़ी गई आज, ठीक है। टू वैसिलेट इज टू स्विंग मेंटली और इमोशनली, टू स्वे बैक एंड फोर्थ फिजिकली इज ऑसिलेट, ठीक है। अगर आप एक बैक एंड फोर्थ कर रहे हो तो ऑसिलेट है वो, ठीक है। और वैसिलेट क्या है, अगर आप मेंटली और इमोशनली कर रहे हो, स्विंग तो आप करोगे वैसिलेट, अगर आप फिजिकली कर रहे हो तो दैट इज ऑसिलेट। अगेन यहाँ पे डबल एल को और सिंगल सी को ऑब्जर्व करना है स्पेलिंग में। लैटिन ऑसिलम इज टू स्विंग, पेंडुलम ऑसिलेट्स, द आर्म ऑफ मेट्रोनिम ऑसिलेट्स। मेट्रोनिम क्या होता है, जो टाइम आपको इधर उधर करता है, आपने अगर देखा हो तो इधर उधर मूवमेंट करता रहता है। उसके बाद मेट्रोनिम, पेंडुलम को पता ही है, सेम सिस्टम है इसका भी। एंड पीपल हु हैव हैड मच टू ड्रिंक ऑसिलेट व्हेन दे ट्राई। अच्छा ठीक है, देखो जब आदमी पी वी लेता है, काफ़ी ड्रिंकिंग ले लेता है, तो क्या करता है वो भी, अब उसके पैर लड़खड़ाते हैं, वो ऑसिलेट करता है इधर से उधर। चलो, सिमुले, सिमिलिस, डिस, एड, लेविस, एट, आयन, ई, इंटीमस, माइजर, विसिलो, एम्बी, ऑसिलम। चलो, सिमुलेशन, डिसिमुलेट, डिसिमुलेशन, डिसेंबल, डिसेंबलेंस, इंटीमेशन, इन एलिवेशन, एलिवेटेटिव, levitate, levitation, levity, commiseration, vacillation, vacillatory, ambivalent, ambivalence, oscillate, oscillation. Let's work on it now. Let me change the color now and let's do it. Simulation, बताओ भाई सिमुलेशन में क्या होता है।
पहले देखो जो जो आ रहा है पहले वो कर लो जो तुम्हें एक बार में नज़र में आ जाए। जैसे कि मुझे जो दिख रहा है, राइज इन एयर, लेविटेशन होगा यहाँ पे, सिंपल सी बात है, लेविटेट करोगे, राइज इन एयर करोगे तो ठीक है। इसके बाद सिमुलेट का मतलब क्या है, वो ओरिजिनल नहीं है, प्रिटेंड कर रहे हो आप कि ओरिजिनल चीज़ों में हो, आप ओरिजिनल चीज़ें कर रहे हो आप, ठीक है। देखो प्रिटेंस है ये, और प्रिटेंड करना, जो फीलिंग है उसके अगेंस्ट आप कुछ और ही फीलिंग जनरेट कर रहे हो तो आप प्रिटेंड कर रहे हो, ठीक है। फिजिकल स्विंगिंग और ये पेंडुलम है, तो ये ऑसिलेशन है, फिजिकल आ गया ना यहाँ पर। अब देखो एम्बिवेलेंस, अ लाइटनिंग मेकिंग लेस सीवियर, ये तो लेविटी होनी चाहिए मेरे ख्याल से, और यहाँ पे लेस सीवियर की बात भी है, तो यहाँ पे ये एलिवेशन होगा, लाइटनिंग करेगा और आपको लेस सीवियर बनाएगा। दवा आपको क्या करता है, चीज़ों को इस तरह से करता है। कॉन्फ्लिक्टेड एंड कॉन्ट्रारी फीलिंग्स, अगर आपकी फीलिंग कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है और कॉन्फ्लिक्टिंग है तो बेसिकली वो क्या, कैसी फीलिंग है। एम्बिवेलेंस, एक इनडिसीजन की प्रॉब्लम है इसको। वैसिलेशन, क्या बच गया, शेयरिंग ऑफ ग्रीफ, सेवेंथ का सी, शेयर कर रहे हो, कमिजरेट। फ्लिपेंसी ऑफ और जोकिंग व्हेन सीरियसनेस इज रिक्वायर्ड, सीरियसनेस रिक्वायर है पर आप मजाक कर रहे हो, लेविटी। इंटीमेशन, हिंट कर रहे हो आप, इंटीमेट सीन है। चलो आंसर मिला लेना, आगे चला जाए। ओके, डिसिमुलेट, डिसिमुलेट का मतलब क्या होता है, अपनी ओरिजिनल फीलिंग तुम हाइड कर रहे हो। पेंडुलम की तरह तुम बैक एंड फोर्थ स्विंग कर रहे हो। टेंडिंग टू ईज, ईज कर रहे हो तो एलिवेट कर रहे हो तुम। टेंडिंग टू स्वे बैक एंड फोर्थ इन डिसीजन, सेम चीज़ फिर से आ रही है, बैक एंड फोर्थ तुम डिसीजन में कर रहे हो तो तुम वैसिलेटरी काम कर रहे हो ना। हैविंग साइमल्टेनियस एंड कंट्राडिक्टरी फीलिंग, साइमल्टेनियस और कंट्राडिक्टरी फीलिंग है। लेविटेशन, प्रिटेंस ऑफ इग्नोरेंस, डिसम्बलेंस। चलो भाई, ओ गॉड, मैंने सब गोजू मोजू कर दिया उसमें। सिमुलेटेड, जेन्युइन ऑपोजिट है, डिसिमुलेट प्रिटेंड सेम है, डिसेंबल बी ट्रूथफुल ऑपोजिट है, ट्रूथफुल नहीं होगा ना, छुपाओगे। इंटीमेशन हिंट सेम है, एलिविएट करोगे, रिडक्शन करोगे, सेम है। लेविटेट करोगे तो ऊपर उठोगे, तुम हल्के हो रहे हो, सिंक कर रहे हो, अपोजिट है। लिविटी, फ्लिपेंसी, सेम है। वैसिलेशन, इन डिसाइसिवनेस नहीं, इनडिसाइसिवनेस ना। एम्बिवेलेंस, कंफ्यूज्ड, सही है। ऑसिलेट, स्वे, सेम। चलो, ऑसिलेट होगा ये, एम्बिवेलेंट, एम्बिवेलेंस कर दो, एडजेक्टिव है एम्बिवेलेंट, एम्बिवेलेंस एडजेक्टिव है ये, तो एम्बिवेलेंस नहीं, एम्बिवेलेंट करो। कंसील वंस फीलिंग, डिसेंबल, डिसेंबल कर दो। डिसिमुलेट, प्रिटेंस, सिमुलेट, pretend, to pretend ignorance thou knowing the facts, सेम चीज है ये, डिसेंबल। जोकिंग, लेविटी। वैसिलेशन, वैसिलेट, इनडिसाइसिवनेस है ना, तो वैसिलेशन भी कर सकते हो, वैसिलेट, वैसिलेटरी। वैसे देखो एक ही लिखने से काम चल जाएगा, पर चलो
टू राइज, लेविटेशन, दुआ लिपा। टेंडिंग टू ईज, एलिवेट, एलिवेशन। शेयरिंग वंस ग्रीफ, कॉमिजरेट, मिजरेबल था ना, कॉमी, सॉरी, मिजरेट, माइजर, माइजरेट, कॉमिजरेट। ओके, ये चैप्टर ख़त्म हो गया। चलो, कंप्लीट एग्जॉशन, ख़त्म हो जाओगे एकदम, एनर्जी ख़त्म हो गया। इनर्वेशन, कोऑपरेशन इन प्रोड्यूसिंग इफेक्ट, सिनर्जी, लूप ऑफ द हेड। ओके, तो डिकैप्टेट कर दो उसको, डिनाई कर दो, रेंडर इनइफेक्टिव, तो नेगेट करोगे खुद को। स्टैग्नेंट, स्टैग्नेट, तो वेजिटेट करोगे ना। स्टैग्नेट, ग्रेट। कंसीलमेंट ऑफ ट्रू फीलिंग्स, डिसेम्बलेंस और डिसिमुलेशन, दोनों ही है। ये क्वेश्चन गलत है, गड़बड़ है, दोनों लगाओ। अच्छा, दोनों दिया है आंसर, ओके ठीक है। सिंपथी, कॉमिजरेट करोगे तुम। इनडिसाइसिवनेस, वैसिलेशन है। अवे फ्रॉम कंट्रेरी फीलिंग्स, सॉरी, अवेयर ऑफ कंट्रेरी फीलिंग्स, दोनों के लिए अवेयर हो तुम, तो एम्बिवेलेंट है, जिसको करना पड़ेगा क्या। नर्व रैकिंग, नर्वस, इनर्वेट, लो हम कर दिए नर्व। एर्गॉन, वर्क, एर्गॉन का मतलब होता है वर्क। निगो, निगेट, नॉट, नो, डिनाई। कैक्टिस, हेड। कैप्टुलम, लिटिल हेड। वेजेटो, वेजेटो का मतलब बेसिकली लिव एंड ग्रो। सिमिलो, कॉपी। सिमिलिस, सिमिलर। लेविस, लाइटन। इंटीमस, कोर वाली बात है यहाँ तो, इनर मोस्ट। माइजर, बुरी स्थिति है इसकी, रेस्ट। बेसिलो, बेसिलो बेसिकली स्विंग बैक एंड फोर्थ, एक जगह पे टिक नहीं रहा वो। एम्बी, बोथ। ऑसिलम, स्विंग है। अच्छा, ये टीचर क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से चैप्टर खत्म हो गया है। सिनोनिमस, सिंपथी, सिनर्जम। सिन जो है प्रीफिक्स है, नो, कॉन, एड, सिंग्स, ठीक है, सिम हो जाता है। अच्छा, ये आपके लिए है, आप इसको यहाँ पे वीडियो आप पॉज करके इन क्वेश्चंस को पढ़िए और खुद से एक नया वर्ड क्रिएट करिए ऑन द बेसिस ऑफ योर नॉलेज, वॉट एवर यू हैव लर्न टिल नाउ। पिकिंग योर फ्रेंड्स ब्रेन्स, ओके, ये यू कैन बिल्ड योर वोकैबुलरी। यहाँ पे वीडियो पॉज करके, ये पढ़ने लायक है नहीं, आप अपने आप को कर सकते हो। यहाँ वीडियो पॉज करो, पढ़ लो, और vocabularies at such videos. Okay, end of section 44। अब हम लोग प्रोसीड करेंगे। ओहो, टेक ए स्पेलिंग टेस्ट, स्पेलिंग टेस्ट है यहाँ पे भी। देखो, मैं छोड़ दे रहा हूँ, वीडियो आगे बढ़ा रहा हूँ, आप यहाँ पे भी वीडियो जो है पॉज करके इसको पढ़ सकते हो, और यहाँ से आप
क्या कर सकते हो, स्पेलिंग चेक कर सकते हो अपनी कि आपको कितना आया कितना नहीं आया। ठीक है, स्पेलिंग चेक करना है। देखो मुझे तो आंख में पहले से ही गड़ रहा है ये इनॉकुलेट, डबल एन नहीं सिंगल होगा। प्रिविलेज सही है, सेपरेट सही है, इंसिडेंटली सही है, डिसिपेट ऑकरेंस, डिसिपेट ऑकरेंस, ओ सी सी ओ। एक और आर होगा, यहाँ पे प्रॉब्लम है। एनालाइज, इसी में प्रॉब्लम है। ग्रामर, ड्रंकनेस, पैरेलल, स्क्रैंजिलियस, कॉन्सेंस। यहाँ ई नहीं होना चाहिए। प्रीसीड, डबल ई होगा। प्रोनाउंसिएशन नोटिसेबल, हॉलीडे, वियर्ड सही है। सीज, अच्छा, रिसीव, अचीव, लेजर, सब तो सही लग रहा है। नहीं में प्रॉब्लम है। सुपर इंटेंडेंट, इंसिस्टेंट, परसिस्टेंट, परसिवरेंस, परसिवरेंस, एक्सेसिबल, परमिसिबल, इंटीमेशन, सॉरी इमिटेबल, इरिटेबल। pursue, pastime, kidnapped, rhythmical, exhilarate, exhilarate, सही तो है यार सब इसमें। अच्छा डबल एल लगा दिया, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग आ गए एकदम आखिरी में, और हम लोग के पास में अब सेशन 45 एंड 46। लेट्स डू इट इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।